आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपको प्रसिद्ध गायक सतीश भूटानी से ली गई एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं। भेंट कर रही हैं कांता गुप्ता। ये आवाज, ये मद भरी आवाज सतीश भूटानी की है, जिसे आप बरसों से रेडियो पर सुनते आ रहे हैं। और हमें बेहद खुशी है ये कहते हुए कि इस समय सतीश भूटानी जी हमारे पास यहीं स्टूडियो में बैठे हैं और आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार कांता जी। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अपने श्रोताओं के समक्ष बैठने में और उनके साथ बात करने में। और आपने जो मेरे लिए कहा तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे। सतीश जी, आप एक भजन गायक रहे हैं और उन भजनों के माध्यम से ही हमने आपको पहचाना। ये गज़ल तो शायद मैं पहली बार सुन रही हूँ आपकी आवाज़ में। जी हाँ। तो क्या इधर आपने गज़ल गानी शुरू कर दी है? जी हाँ, ये तो वक्त का तकाजा है जी। और दूसरी बात क्या है कि मैं गज़ल, गीत और भजन तो पहले से ही गाता हूँ जी, लेकिन पब्लिक के सामने, अपनी जनता के सामने आने का जो मौका मिला है वो अब मुझे मिला है क्योंकि डिमांड है जी। और भजन तो एक मेरी ज़िंदगी है, भक्ति मेरी एक ज़िंदगी है। क्योंकि बचपन में तो मेरा ऐसा जीवन बीता जी कि 2 वर्ष का था तो आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद तो मेरा घर अच्छा है, सब कुछ ठीक है और समृद्धि भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी एक आंखों का ना होना दिल को बहुत दुख देता था। मेरे भजन सुनकर जी लोगों के जीवन सुखी होते हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन एक बात मैं अपनी जो बता रहा हूँ कि मुझे जब इतने दुख मिले आंखों के कारण कि एक एक का मोहताज होना पड़ा। जी। मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे, बहुत मशहूर, डॉक्टर दीवान चंद भूटानी जी, दिल्ली में। लेकिन उनके जो ऐश्वर्य देने के कारण थे वो यही थे कि भाई मैं आंखों का गम भूल सकूं। लेकिन सिवाय भगवान की भक्ति के ये दुख भूला नहीं जा सकता। तो मुझे सत्संग में जो सुख मिला, शांति प्राप्त होती जी, और भजन गाने से जो मुझे आनंद मिला, तब मैं अपनी आंखों का वो गम भूल सका और मैं भजन गाता रहा और भजन मेरा जीवन बन गया। और फिर अब मैं ये सोचता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, क्या बात है, तो दुख काहे को होए। बहुत सही कहा आपने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो भगवान का नाम मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। वरना मैं गजल वगैरह तो सब गाता हूँ जी, लेकिन गजल का आजकल जो जोर चल रहा है और लोगों को पसंद आ रही हैं गजलें, तो मैंने कहा जो मेरे पास है वो मैं जनता के आगे रख सकूं। जी हाँ, बचपन में तो आर्य समाज में मुझे पिताजी ले जाते थे जी, तो भक्ति पैदा हुई और भक्ति के कारण जो मुझे शांति मिली वो आगे बढ़ती गई। और जब मैं 6 वर्ष का हुआ तब पिताजी ने कहा कि अब तुम जरा संगीत सीखो जी, ताकि ज़िंदगी में तो यही एक कमर्शियल चीज़ बन सकती है तुम्हारे लिए। तो 6 वर्ष की उम्र से मुझे संगीत सिखाना शुरू किया अच्छे अच्छे उस्तादों से कि शास्त्रीय संगीत तो बहुत ज़रूरी है। तो तब मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और कोर्स किया शास्त्रीय संगीत का जी। उसके बाद मैंने गायकी सीखी और उस्ताद रहमत अली खान साहब जी, पंडित अमरनाथ जी और अपने म्यूज़िक डायरेक्टर हुसन लाल जी थे, उन्होंने भी मुझे सिखाया। और बाद में पंडित डीवी पलुस्कर जी, तो आपने सुना होगा, कितना नाम है उनका जी हाँ। पंडित डीवी पलुस्कर जी, तो उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत सिखाया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर संगीत का आधार शास्त्रीय संगीत होता है और उससे उसमें निखार आता है। लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगी कि जब आपने शास्त्रीय संगीत सीखा तो आप शास्त्रीय संगीत की ये जो परिपाटी है, लाइन है, इसको छोड़कर सुगम संगीत की तरफ कैसे मुड़ गए? जी, उसका एक कारण है। शास्त्रीय संगीत तो सब लोग समझ नहीं पाते, तो शास्त्रीय संगीत को एक सुगम संगीत में लाकर जी कैसे पेश किया जाए। अब आप पुरानी फिल्में सुनते हैं जी, मेरा मतलब पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हैं जी हाँ, शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत हुआ करते तो वो कितने अच्छे लगते हैं। तो वो शास्त्रीय संगीत को कैसे हम पेश करें सुगम संगीत में लाकर, वो मैंने कोशिश की
और शास्त्रीय संगीत में तो बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, गाने वाले बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। तो अगर हम शास्त्रीय संगीत जानते हैं तो क्यों ना सबको सही रास्ता बताया जाए। उस सही रास्ते को बताने के लिए मैंने ये अभ्यास किया कि मैं ऐसा सुगम संगीत गाऊं कि वो लोगों को लगे। अब भजन गाए, देखिए भजन सुना होगा आपने, सिया राम बिना दुख कौन हरे, क्या बात है, दीनों का पालन कौन करे, बहुत सुंदर, दीनों का पालन कौन करे, सिया राम बिना, सिया राम बिना। अब ये भैरवी है, भैरवी को हमने भजन में ढालकर और उसको ऐसा पेश किया कि वो शास्त्रीय संगीत भी है और सुगम संगीत भी है। इसलिए मेरी ये कोशिश रही कि हम शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए उसको सुगम संगीत में लाकर और उसमें तरक्की करें। वो मैंने रियाज किया। ये आपने कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं, जैसे 2-3 फिल्में तो मुझे याद हैं, बदनाम बस्ती, रेशमी रुमाल और नैना है जादू भरे वगैरह। कुछ फिल्मों में आपके गीत भी हैं, लेकिन इधर अब कोई ऐसा प्रयास आपकी ओर से नजर नहीं आया, क्योंकि कोई नए गाने आपके नहीं सुने हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? कारण यही है कि वो आजकल जो डिस्को चल पड़ा है। जी हाँ, डिस्को में हम शास्त्रीय संगीत नहीं बता सकते। जी, तो बड़ा कारण तो यही है। और हम निर्माता हैं जो फिल्म के, वो बुलाते हैं, भाई देखो ये सिचुएशन है, यहाँ तुमने गाना है। तो हम कहते हैं कैसा गाना है? कहते हैं बस वो जरा डिस्को डांसर ऐसी स्टाइल का गा दो। तो मैंने कहा भाई देखिए बात क्या है, ये तो आप आम कलाकारों से भी गवा सकते हैं। हमने इतना शास्त्रीय संगीत सीखा, तो कम से कम ऐसी चीज तो हो जिसमें कुछ तो झलक हो संगीत की। अच्छा ठीक है, हम ये जरूर गाएंगे, हम आसान गाना गाएंगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम डिस्को गाना शुरू करें, और डिस्को भी गाएं तो उसमें कुछ तो उसमें दर्द होना चाहिए। और ये जो पाश्चात्य संगीत है जो हमारे यहाँ खास तौर पर फिल्मों में आया है, उसमें बोल का महत्व नहीं है, सिर्फ धुन का महत्व है, बीट का, ताल का, उसका महत्व है। और मेरा ख्याल है जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि जब तक कि गीत में जो आप गा रहे हैं, गायकी में गीत का, रचना का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो सच बात है। और संगीत की क्या बात है कि उसमें जरा रस चाहिए। और राग हम ये नहीं कहते कि एक ही राग हो, अलग अलग रागों में भी मिश्र किया जाए, उनका मिश्रण हो, वो भी चलता है। और जैसे मैंने एक गजल गाई, जब वफा ही नहीं ज़माने में, फिर मजा क्या है दिल लगाने में। ये मुर्की है जी। ऐसे गजल गाई मारवा राग में। मेरा इश्क काश मुझको कभी वो भी दिन दिखाए, मेरा इश्क काश मुझको। ये मारवा राग है जी। तो इस मारवा राग में वो सही रूप आए मारवा राग का, ऋषभ और धैवत पे हम रुकें और कोमल लें, मध्यम तीव्र लें, और उसमें हम गज़ल गाएं या गीत गाएं। तो मैं चाहता था कि अगर फिल्मी गाने भी ऐसे बनाए जाएं जिनमें ज़रा रागों की झलक हो, ताकि हमारी जो पब्लिक है उसका टेस्ट अच्छा। तो वो अभी तो शुरू हुई है बात, लेकिन ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा वक्त आए कि हम फिर संगीत निर्देशन भी करें, क्योंकि बहुत लोग मेरी ट्यून्स सुनते हैं जी। फिर वो कहते हैं कि अरे ये ज़रा रागों में है, ज़रा ट्यून को ज़रा तड़क भड़क कर दो उसमें। आपने ट्यून की बात की सतीश जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो ये गाने आप गाते हैं जी, गज़ल है या भजन है, वो इसकी तर्ज खुद बनाते हैं या किसी संगीत निर्देशक के ट्यून पे आप गाते हैं? मैं तो खुद बनाता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से संगीत सीखा है। और मेरे पिताजी की यही कोशिश थी कि मैं ऑल राउंड हो जाऊँ जी। तो लिखने में भी रुचि रखते हैं क्या? वो मैं संगीत में तो सिर्फ गायन में ही मैंने कोशिश की है। तो संगीत निर्देशन और जी हाँ, निर्देशन कर सकता हूँ, गा भी सकता हूँ। यानी अपनी संगीतबद्ध की हुई रचनाएं आप गाते हैं ज़्यादातर? जी। और लिखना जो है जी, जो आप कह रहे हैं, वो एक अलग आर्ट है। और जो लिखते हैं उनके लिए एक दूसरी स्टडी करनी पड़ती है, वो मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाने में ही शौक रहा। बहुत अच्छा किया आपने। और गाने का शौक अपना ये बनाए जो आप रखे हैं अब तक, उसके पीछे राज क्या है? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपका रियाज
जी। अभी भी उसके लिए जारी है, या वो परिपक्वता आप सोचते हैं कि आ गई है जहाँ की रियाज की जरूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात नहीं है कि परिपक्व आ गई है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कहेगा। बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, पंडित हैं, वो भी ये नहीं कहेंगे कि हम पूरे बन गए हैं। हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, और रियाज रोज रोज हमारा रियाज रहता है। सुबह जब हम रियाज करते हैं तो घर वाले तो चिल्लाते हैं कि सुबह सुबह तुम क्या ये तानपुरा लेके शुरू हो जाते हो, और अभी से तुम अलंकार करते हो। तो मैंने कहा अलंकार में तो जीवन है, उसी से तो राग बनते। तो हम अभी तक सुबह 1 घंटा रोज कम से कम रियाज करते हैं, हालांकि ज्यादा करना चाहिए पर समय मिलता नहीं है। दिनचर्या कितने बजे शुरू हो जाती है रियाज के हिसाब से? सुबह रियाज करता हूँ, सुबह तो सुबह ही करना चाहिए 6 बजे। अच्छा, तो आप उठते ही 1 घंटा रियाज करते हैं? जी हाँ, तो उठते तो 5 बजे हैं, लेकिन 6 बजे रियाज शुरू करते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो पहले रियाज से चाहिए। सही कहा। चाय तो पीना चाहिए। उसके बाद 6 बजे से रियाज शुरू करते हैं, 6 से 7 रियाज करते हैं। उसके बाद आपका रेडियो प्रोग्राम भी सुनते हैं। अच्छा। सुनकर और आनंद लेके और फिर रियाज शुरू करते हैं, और रियाज के साथ फिर नई ट्यून्स बनाते हैं, नई धुनें बनाते हैं लाइट म्यूजिक की। आपकी दुनिया एक तरह से संगीत है, जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ शौक आपके जरूर होंगे। संगीत के अलावा कोई शौक हैं आपके? संगीत के अलावा मुझे ये शौक है कि संगीत के सर्कल में रहूं, संगीत के अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलूं, उनका गायन सुनूं, उनके विचार सुनूं। मेरा सारा परिवार ही संगीत है, और संगीत का ही परिवार चाहिए मुझे। बहुत अच्छे। जो मुझे मिले वो संगीत की बात करें। और अगर हम फिल्म में भी पिक्चर भी देखते हैं, क्योंकि सुनने से तो मालूम पड़ता है, तो हम पिक्चर देखते हैं, वो भी ऐसी पिक्चर देखते हैं जिसमें कुछ अच्छा संगीत हो, संगीतमय हो। जी हाँ, संगीत अच्छा हो। और संगीत के साथ साथ लोग भी अच्छे हों, क्योंकि जो संगत है उसका असर बहुत पड़ता है। अगर हम बुरी संगत में पड़ेंगे तो हमारा संगीत चला जाएगा, अच्छी संगत में पड़ेंगे तो संगीत और बढ़ेगा, क्योंकि संगीत के साथ हमारा कैरेक्टर का बहुत असर है। सतीश जी, आप बात करते चले जा रहे हैं और मैं खोती चली जा रही हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि एक नज़र मेरी घड़ी पर भी है और जो हमें अपनी सीमाएं बता रही है और कह रही है मुलाकात का वक्त बस इतना ही है। इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करते हुए। नमस्कार। नमस्कार। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आपने प्रसिद्ध गायक सतीश भूटानी से ली गई एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रही थी कांता गुप्ता।